इस बुक ने आपको पहले बताया कि यार अरिथमेटिक सीक्वेंस या प्रोग्रेशन क्या होता है, फिर सीरीज़ का बताया और फिर बताया अगर उस कोई लंबी चौड़ी सीरीज़ आ जाए तो हम मैथ से उसका सम टू एन टर्म्स कैसे ले सकते हैं। अगेन इट डिड द सेम विद ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का इंट्रोडक्शन करवाया। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन स्लैश सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज़ का हमें पता था कि वही सीक्वेंस के अंदर प्लस सम का साइन आ जाए तो वो सीरीज़ बन जाती है। अब टाइम है कि यार हम सीखें कि अगर ज्योमेट्रिक सीरीज़ का कोई हज़ार टर्म्स आ जाती हैं तो हम उनको मैनुअली तो ऐड करने बैठ नहीं सकते, तो उसको कैसे ऐड करेंगे। तो हम कह देते हैं कि से वी हैव a geometric series and that geometric series is पहली टर्म प्लस पहली टर्म इंटू जो उनका कॉमन रेशो होता है वो, प्लस पहली टर्म आर स्क्वेयर प्लस पहली टर्म आर का क्यूब प्लस करते 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 nth टर्म क्या होती है a1 r n-1। अच्छा ये गलती लोग आई डोंट नो फॉर सम रीज़न कर जाते हैं कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की nth टर्म को लिखते हैं a1 r n। नो दैट्स नॉट द केस राइट। तो इसी को जहन में रखो कि पहली टर्म ये, दूसरी टर्म में क्या r की पावर 1 है, तीसरी में r का स्क्वायर है तो n में n-1 है उसी तरीके से, क्योंकि हर में मतलब ये दूसरी टर्म है तो 2-1 पावर है, उधर n है तो n-1 पावर है। एनीवे सो इसको मैं सम की फॉर्म में लिख सकता हूँ ज़रा, a1 a1r square and all the way up to g a1 r की पावर n-1। बट वेयर इज़ द आसानी, मतलब इसको मैं मैनुअली तो ऐड नहीं करता जाऊँगा, मुझे पता है कि ये पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी टर्म है, सारी टर्म्स बना के ऐड तो नहीं कर सकते। सो लेट्स फाइंड दैट आसानी थ्रू मैथ्स। एंड वो इस तरह हम करेंगे कि हम मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स को 1/r से, तो ये हो जाएगा एस एन इंटू 1/r और वहाँ पे भी अगेन 1 - r मल्टीप्लाई हो रहा है और अंदर आ जाएगा a1 स्क्वेयर a1r क्यूब a1r की पावर 4। जज्बाती हो गया, मैंने थोड़ा ज़्यादा लिख लिया एनीवे अब इस सारे में से आप a कॉमन ले लो, एस एन 1 - r a1 ले लिया कॉमन, ये आ गया 1 प्लस r स्क्वेयर प्लस r क्यूब। लेट्स स्टे जज्बाती, और एंड में क्या हो जाएगा r की पावर n-3, r की पावर n-2 और फिर फाइनली r की पावर n-1 राइट। यप। अच्छा मैं इसकी और इसकी प्लेसेस स्विच कर रहा हूँ क्योंकि 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 राइट। सो मैं इसको डिफरेंट एसोसिएशन इसकी चेंज कर सकता हूँ। वो मैं जब करूँगा a1 आ गया बाहर और 1 - r मैंने अंदर कर दिया, 1 प्लस r स्क्वेयर प्लस r क्यूब प्लस r की पावर 4 करते 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 ऑल द वे r की पावर n-3 प्लस। वैसे ये जो मैंने n- और ये सारे लिखे हैं ना, ये मैंने आपको एक चीज़ दिखाने के लिए लिखे हैं, वो मैं आपको अभी बताता हूँ कि वो क्या चीज़ है। इस 1 - r को बेसिकली अंदर सब चीज़ों से मल्टीप्लाई कर लो, क्या आता है एस की एस एन 1 - r। सो a1 वैसे का वैसे बाहर, 1 - r को, दैट राइम्ड बाय द वे, खैर कमिंग बैक, 1 - r को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, सो ये आ जाएगा 1 - r, r से मल्टीप्लाई करेंगे तो r - r स्क्वेयर आ जाएगा, r स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा जी प्लस r स्क्वेयर माइनस r क्यूब, r क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये r क्यूब माइनस r की पावर 4, r 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस r 4 माइनस r की पावर 5, करते 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 मैं अब इससे नहीं मल्टीप्लाई कर रहा, बस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मेरे स्पेस नहीं है इतना। सो 1 - r को जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो आ जाएगा r की पावर n-2 माइनस r की पावर n-2 प्लस 1 राइट। और फिर जब इससे मल्टीप्लाई करूँगा 1 - r को तो आ जाएगा प्लस r की पावर n-1 एंड माइनस r की पावर n-1 प्लस 1। अच्छा देखो ये चीज इससे कैंसिल हो रही है, ये चीज इससे कैंसिल हो रही है, ये इससे कैंसिल हो रही है, ये इससे कैंसिल हो रही है, ये एक अगला वाला प्लस r की पावर 5 आएगी उससे कैंसिल हो जाएगा। और गौर करो इसी तरह ये जो प्लस, हर जो प्लस है ना उसके लिए वही टर्म नेगेटिव में पड़ी हुई है, ठीक है। तो ये भी जो
प्लस वाली टर्म है इसकी में एक पीछे नेगेटिव वाली टर्म पड़ी होगी। ये क्या है? ये आर की पावर n माइनस वन। ये क्या है? ये भी तो n माइनस वन ही है ना। माइनस टू प्लस वन क्या बनता है? माइनस वन। सो n माइनस वन हो गया। ये भी कैंसिल आउट हो जाने हैं। इन मोहतरम के लिए ये जो नेगेटिव है, क्योंकि अगेन ट्रेंड क्या है, पहले नेगेटिव टर्म आती है, फिर पॉजिटिव आती है, फिर नेगेटिव आती है, फिर पॉजिटिव आती है। तो इन मोहतरम के लिए नेगेटिव है, अगली कोई पॉजिटिव नहीं होगी, तो ये बच जाएंगे। और आपके पास आ जाएगा ये a1, पहला वाला वन बच जाएगा, माइनस आर की पावर ये माइनस वन प्लस वन तो वैसे ही कैंसिल आउट हो जाना ना, इसको यहाँ पे कैंसिल आउट करके सिंपल लिख देते हैं, माइनस आर की पावर n आ गया। एंड अब हम फाइनली लिख सकते हैं कि यार एस एन जो है ये वन माइनस आर में वहाँ लेके जा रहा हूँ राइट हैंड साइड पे, मतलब सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ ज्योमेट्रिक सीरीज जो है वो है a की पावर n वन माइनस आर की पावर n डिवाइडेड बाय वन माइनस आर। अब ये फॉर्मूला इज गुड इनफ, लेकिन हम अपनी आसानी के लिए, कैलकुलेशंस में आसानी हो, हम क्या करते होते हैं कि जब r की एब्सोल्यूट वैल्यू यानी कि उसका मैग्नीट्यूड, फॉर एग्जांपल अगर r माइनस 0.25 है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या है? 0.25, राइट। मैग्नीट्यूड में सिर्फ हम नंबर देखते हैं, साइन नहीं देखते। एनीवे, तो अगर उसका मैग्नीट्यूड लेस देन वन हो तो हम जो सम का फॉर्मूला यूज़ करते हैं उसको हम थोड़ा सा रीअरेंज, उसको हम वी लीव इट लाइक दैट, ग्रेटर देन वन के अंदर इसको रीअरेंज करते हैं। आप ना भी करो ना तो कोई डिफरेंस नहीं आता, बस ये कैलकुलेशन आसान कर लेगा। इसी तरह अगर r की एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर देन वन हो, जैसे अगर r 3.4 हो तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी? 3.4, या r माइनस 3.4 हो, अगेन नंबर क्या है? 3.4 है, ग्रेटर देन वन है, तो उस केस में हम सम के लिए ये फॉर्मूला तो सिर्फ इनके प्लेसेस स्वैप कर लेते हैं, आर एन माइनस वन कर देते हैं और नीचे आर माइनस वन कर देते हैं, राइट। अगेन अगर आप ये नहीं करना चाहते हो, सिर्फ ये यूज़ करना चाहते हो, दैट विल वर्क एज वेल। So now we know how to sum n terms of a geometric series.